शेयर इक्विटी डाइल्यूशन में ये चीज किसी को समझ नहीं आती, पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर कंपनी क्या है एक्सेस ऑफ ग्रोथ दिखा रही है कि हर साल 100% 50% बढ़ रही है, तब तो ठीक है, क्योंकि तब क्या है, एंड ऑफ द डे आपका 10 साल बाद जाकर रेवेन्यू ग्रोथ ही इतनी हो जाएगी कि आपका जो शेयर की वैल्यू रहेगी ना लास्ट में ये जो 50% का शेयर खरीदा था, जिसने पहला इन्वेस्टर जो घुसा था, उसका ही उसका मान लीजिए लास्ट में उसके जाके इक्विटी इतनी डाइल्यूट हो जाती है कि इसका बचता है सिर्फ 5%। ठीक है, पर इसका 5% भी उससे कहीं ज्यादा होगा जितना इसने पहले 50% ऑफ द कंपनी पाने के लिए पे किया था। पर अगर कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होती है, तो एंड ऑफ द डे जाकर ये भी हो सकता है कि खुद से ग्रो करना कभी कंपनी ने सीखा ही नहीं, तो कंपनी इक्विटी डाइल्यूशन इस हद तक कर दे कि नए इन्वेस्टर ही ना मिले उसको डाइल्यूट करने के लिए। अब क्या है, ये चार थे हमारे पास, ठीक है, अब पांचवा जब मैं आएगा कि भाई और पैसा नहीं है मेरे पास और नया पैसा बनाने के लिए, हवा से पैसा बनाने के लिए, अब पांचवा शेयर बना दिया मैंने, अब मैं बेचने जाऊंगा कोई मिलेगा नहीं मुझे खरीदने वाला, क्योंकि वो कहेगा यार तू तो इक्विटी डाइल्यूट ही करता रहता है। ठीक है, तेरी कंपनी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि तो जितनी वैल्यू मैं अभी दूंगा वो और डाइल्यूट हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कंपनी की हिस्सेदारी कम होती जा रही है मेरी, तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो कंपनी की रेस इससे रहती है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल पहले होगी या इक्विटी डाइल्यूशन इस हद तक हो जाएगी कि कंपनी ही डूब जाएगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमें इक्विटी डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, और बहुत कंपनियां क्या है इसको फ्री मनी ना समझें, इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ही महंगा सौदा पड़ता है उनके शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये जानना कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि जहां पे इक्विटी डाइल्यूशन इस हद तक हो जाता है, वहां आपकी कंपनी डूब भी सकती है। ठीक है, और भी जानकारी लेने के लिए कृपया देखना ना भूलें बाकी वीडियोस। थैंक यू।